तो अभी तक जो अपन जो लेक्चर में सुन चुके हैं, क्रक्स ऑफ द लेक्चर अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है कैपेसिटर्स में, ध्यान से देखें। अपन ने पढ़ा है भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जब एनर्जी होती है बंधी हुई होती है, उसी जो कैपेसिटेंस होती है वो एप्सिलॉन A बाय D होती है। और अपन जानते हैं कि जो उसकी काइनेटिक जो अपन एनर्जी बात करी थी, जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर थी, वो कितनी थी, Q² बाय 2C हाफ C स्क्वायर एंड QV बाय 2। इतनी बातें अपन ने करी। फिर अपन ने और बेसिक उस पर बातें करी, एनर्जी के अपन ने प्रूफ पढ़े, अपन ने चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पढ़ी। अपन ने बोला कि अपन कैपेसिटर को दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, वन इज बिफोर स्टडी स्टेट, वन इज आफ्टर स्टडी स्टेट, वन इज बिफोर स्टडी स्टेट एंड वन इज आफ्टर स्टडी स्टेट। अभी हम पढ़ रहे हैं आफ्टर स्टडी स्टेट वाला। आफ्टर स्टडी स्टेट में अपने रजिस्टर्स होते हैं पर हम उन्हें बनाते नहीं हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? सोचो सोचो सोचो, क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि आफ्टर स्टडी स्टेट सर्किट में कोई करंट हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए अपन उसे ना भी बनाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो भी हम पढ़ रहे हो आफ्टर स्टडी स्टेट की चर्चा पढ़ रहे हैं। किसी चर्चा पढ़ रहे हैं? आफ्टर स्टडी स्टेट। जो मैं आपको सवाल करा रहा था उसमें अपन ने एक कैपेसिटर लिया था, बैटरी ली थी, अपन ने उसकी हीट निकाली थी। हीट का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, वर्क डन बाय बैटरी माइनस ब्रैकेट में फाइनल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर माइनस इनिशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। ये सब अपन पढ़ चुके हैं। और आगे टाइप की सवाल करते हैं, अच्छा अब अपन क्या करें, अब अपन पढ़ेंगे लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैसा? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सो हेडिंग डालें छोटी सी, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इसमें किस टाइप के सवाल है? मान लो कि मेरे पास एक कैपेसिटर है, मान लो कि मेरे पास एक कैपेसिटर है जिस पर पहले से, मान लो कि इसको पहले से 10 वोल्ट से चार्ज करा गया है। कितने चार्ज करा गया है? 10 वोल्ट से उसको चार्ज करा गया है। चलो भाई बहुत बढ़िया, 10 वोल्ट से चार्ज करा गया है। मान लो कि उसकी जो कैपेसिटेंस है वो है 2 माइक्रोफैरेड। कितनी है? 2 माइक्रोफैरेड। मैं पहले ही बोल चुका हूं, फैरेड एक बहुत बड़ी यूनिट है, इसलिए माइक्रो में उसका काम करा गया है। 2 माइक्रोफैरेड। अब अगर मैंने सोचे 2 माइक्रोफैरेड, 2 × 10⁻⁶। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। मान लो कि हमने इसको एक और कैपेसिटर है जिसको भी हमने पहले से एक बैटरी से चार्ज करा हुआ है, जो कि ±5 वोल्ट है। कितना है? ±5 वोल्ट, 3 माइक्रोफैरेड्स। चलो भाई 3 माइक्रोफैरेड, ये ±5 वोल्ट, ये 3 माइक्रोफैरेड, ये 2 माइक्रोफैरेड, ये 10 वोल्ट। चलो भाई बहुत बढ़िया। यानी अच्छा ठीक है, अपन ऐसे अरेंज कर लिया। अब ये पहले से 10 वोल्ट से चार्ज है, ये पहले से 5 वोल्ट से चार्ज है। हमने इनको मान लो कि समय शून्य पर कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? समय शून्य पे कनेक्ट बाय स्विच। ऐसे अपन ने इसको कनेक्ट कर दिया। जब अपन इसको कनेक्ट कर दिया t = 0 पे, अब फाइनली क्या होगा और उस होने के दौरान क्या हीट जनरेट होगी, ये अपना सवाल है। तो अपना सवाल ये है, एग्जांपल जो अपना रिलेटिव में है वो ये है कि फाइंड हीट। जैसे कि अपन पहले कर रहे थे, पर उसमें एक में बैटरी थी, एक में बैटरी नहीं है, इसमें सिर्फ क्या है? कैपेसिटर। चलो भाई फाइंड हीट, ये अपने से पूछा गया। अच्छा अब अपने से फाइंड हीट पूछी, अब क्या करें? हमने सोचा कि यार क्या करें, कैसे? अच्छा हमने सोचा यार इसका हायर पोटेंशियल है, इसका लोअर पोटेंशियल है, यानी कि मुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा क्या हो सकता है चार्ज फ्लो करके इसमें आए। अरे सोचो चार्ज कब तक फ्लो करेगा? चार्ज शायद तब तक फ्लो करता रहेगा, जब तक करता रहेगा जब तक कि इन दोनों का फाइनल पोटेंशियल सेम ना हो जाए। क्योंकि अपना सर्किट बैलेंस भी तभी होगा जब क्या इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। पर इनिशियल कंडीशन में इसका और इसका पोटेंशियल सेम नहीं है, इसलिए फाइनल स्टेज में, कौन सी स्टेज में? फाइनल स्टेज में दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम। मतलब चार्ज तब तक बहेगा जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए। मतलब अपन मान लो इससे चार्ज बहा, मान लेते कि Q बहा। कितना बहा? Q। अच्छा बहने से पहले इस पे चार्ज कितना था? +20 माइक्रोकूलम। यहां कितना था? -20 माइक्रोकूलम। यहां कितना था? +15 माइक्रोकूलम। यहां कितना था? -15 माइक्रोकूलम। बहुत बढ़िया। अच्छा अब मान लो इससे Q निकला। अगर Q निकल गया इस प्लेट से तो यहां कितना बचा? 20 - Q। यहां से Q निकला, यहां आया तो यहां कितना हो गया? 15 + Q। बहुत बढ़िया। यहां Q आया तो यहां से Q निकला। अच्छा यहां से Q निकला तो यहां कितना आ गया? -15 - Q। क्या इसका अपोजिट है? मतलब जो कर रहा हूं बिल्कुल सही है। Q यहां पहुंचा Q तो यहां कितना हो गया? -20 + Q। दिस इज द फाइनल सिचुएशन।
दिस इज द फाइनल सिचुएशन। क्योंकि हम चाहते हैं कि फाइनल सिचुएशन जब आए तो ये पता होना चाहिए कि कितना क्यू चार्ज फ्लो करा, ये पता चलना चाहिए कि फाइनल चार्जेस कैपेसिटर्स पे क्या है, ये पता चलना चाहिए कि क्या हीट जनरेट हुई है, वही सब सॉल्व करने के लिए हम कर रहे हैं। अब सोच के देखो सवाल, अगर मेरा क्यू निकल आएगा क्या काम बन जाएगा? हाँ भाई बिल्कुल बन जाएगा, अच्छे से एकदम बिल्कुल शानदार। यानी कि क्यू अगर आ जाएगा तो अपना काम बन जाएगा। तो मैंने लिखा 20 माइनस क्यू माइनस 20 प्लस क्यू 15 प्लस क्यू माइनस 15 माइनस क्यू, कोई बुराई वाली बात नहीं है। चलो भाई बहुत शानदार। अच्छा अब क्या करें, प्लस 10 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट ऐसे अपन ने सब कर लिया। अच्छा अरे मैं जानता हूं कि क्या दोनों का फाइनल पोटेंशियल सेम होना चाहिए। दोनों का फाइनल पोटेंशियल क्या होना चाहिए? सेम। अच्छा भाई मान लो कि दोनों का फाइनल पोटेंशियल सेम है जो कि V के बराबर है। इसका पोटेंशियल फाइनली क्या लिखा जा सकता है? पोटेंशियल होता है Q बाय C। पोटेंशियल होता है Q बाय C। क्या Q इज द चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट? सोचो, Q इज द चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट? पॉजिटिव प्लेट। इन दोनों कौन पॉजिटिव माना है अपन ने? 20 माइनस क्यू, मतलब इसका पोटेंशियल होगा 20 माइनस क्यू बाय 2। क्या एम आई करेक्ट? बहुत बढ़िया। अच्छा इसका कितना होगा? इसमें किसको पॉजिटिव बना? 15 प्लस क्यू को, यानी कि क्या लिखा जाएगा? 15 प्लस क्यू बाय 3। 15 प्लस क्यू बाय 3। अच्छा यानी कि अब इनसे क्यू निकाल लेते क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है। चलो भाई इधर मल्टीप्लाई कर लो, इधर कितना हो गया? 60 माइनस 3Q बराबर 30 प्लस 2Q। क्या Q की वैल्यू 6 माइक्रो कूलम आई। Q की वैल्यू कितनी आई? 6। मतलब चार्ज फ्लो ने 6, मतलब चार्ज फ्लो ने 6। अच्छा 6 निकल गया तो यहां बचा कितना? 14। यहां 6 आ गया तो कितना बचा? 21। मतलब फाइनल सिचुएशन में, कौन सी सिचुएशन में? फाइनल सिचुएशन की अगर बात करी जाए, अगर फाइनल सिचुएशन की बात करी जाए तो फाइनल सिचुएशन में अपन ध्यान से देखेंगे तो इस पे चार्ज हो जाएगा 14, इस पे हो जाएगा माइनस 14, इस पे हो जाएगा 21, इस पे हो जाएगा माइनस 21। दोनों का क्रॉस पोटेंशियल आएगा 7। कैसे आया देखो, ये 2 ये 3, 14 बाई 2 7, 21 बाई 3 7 वोल्ट, यानी कि ये फाइनल पोटेंशियल 7 वोल्ट है। बहुत बढ़िया। अच्छा यानी कि ऐसे निकाला जाता है। तो सिंपल तरीका अच्छे से करा गया, एकदम बढ़िया, बिल्कुल बेसिक से अपन ने करा है इसको। अच्छा एक चीज और एनालिसिस करते हैं इस तरीके के सवालों में, आफ्टर रीअरेंजमेंट ऑफ चार्जेस कुछ बातें करते हैं क्या। तो पहले देखते फिर एनालिसिस करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। मान लो कि हम बात करें कि अपन कैपेसिटर्स की इनिशियल एनर्जी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इनिशियल एनर्जी। इस कैपेसिटर की इनिशियल एनर्जी कितनी थी? हाफ 2 इंटू 10 स्क्वायर, हाफ 2 इंटू 10 स्क्वायर प्लस हाफ 3 इंटू 5 स्क्वायर। बहुत बढ़िया। 2 2 को मार दिया 100, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 3 75, 75 बाई 2 इज 37.5, 37.5 प्लस 100 137.5। क्या इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 137.5 माइक्रो जूल। परफेक्ट, बिल्कुल सही, 137.5 माइक्रो जूल। अच्छा चलो भाई फाइनल एनर्जी पे भी चर्चा कर लेते हैं यार। फाइनली एनर्जी का क्या हुआ ये भी देखते हैं। चलो आप पहले सोच लो, स्क्रीन को पॉज करके सोचो कि जो फाइनल एनर्जी है सिस्टम की वो बढ़ रही है कि घट रही है। अपने मन में सोच लेना बस आंसर, फिर देखना कि हुआ क्या। सोचना है अपने को, क्या सोचना है अपने को कि जो फाइनल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर है वो बढ़ी है, घटी है या उतनी रही है। अपने आप में एक सवाल है, अपने मन में सोच लो, फिर सोचना तुमने सही सोचा था कि गलत। मैं आगे बढ़ता हूं, स्क्रीन पॉज करके आप ऐसा कर लेना। चलो भाई आगे देखते हैं फाइनल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। अगर फाइनल एनर्जी की बात करें तो लिखा जाएगा हाफ 2 और 3 दोनों का क्रॉस सेम वोल्ट है, यानी कि डायरेक्ट लिख लो हाफ इंटू 5 इंटू 7 स्क्वायर, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 49 इंटू 5 245, 245 बाई 2 122.5। ओ पहले कितनी थी भाई? पहले कितनी थी? 137.5। अब कितनी आई? 122.5। बोलो घटी बढ़ी? क्या आपने सही सोचा था? अगर सही सोचा है तो अपनी अपनी पीठ थपथपा लें, और गलत सोचा है तो सोचें कि क्यों गलत सोचा है। ध्यान से देखें फिर से, सोचो अब क्या पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस? क्या एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज? एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज। अच्छा क्यों भाई? स्क्रीन पॉज करके सोचो क्यों। स्क्रीन पॉज करके सोच रहे हैं कि एनर्जी क्यों घटी, फिर मेरा रीजन सुनना कि मैं क्या बोल रहा हूं।
एनर्जी घटने का कारण है रजिस्टर, एनर्जी घटने का कारण है रजिस्टर। भले मैंने उनको बनाया नहीं है, पर क्या वो हैं? क्या ऐसी बात हम पहले भी कर चुके हैं? रजिस्टर्स हैं पर हमने उनको बनाया नहीं है, तो जो लॉस आया है जैसे कि 137.5 माइक्रोजूल माइनस 122.5 माइक्रोजूल, दैट इज 15 माइक्रोजूल गोज इनटू हीट, गोज इनटू हीट। मतलब अगर इस तरीके के अरेंजमेंट में आपसे अगर कभी भी हीट पूछी जाएगी तो क्या आप इसको माइनस कर लोगे, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। बोलो क्या पिक्चर एकदम क्लियर है? मैं आपको दो ऐसे सवाल कराऊंगा कि आप खुद कर पाओगे? पक्का? चलो स्क्रीन पॉज करो और उतार लो जो बोर्ड पे लिखा हुआ है अच्छे से एकदम। चलो भाई, अब अपन ने जो पढ़ा है ना उसको अपन और अप्लाई करते हैं एक दो सवालों में। अच्छा, अप्लाई करने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना इस सवाल को किसी और तरीके से सोचा जाए। क्या करें? मैंने एक शॉर्टकट और निकाली इस सवाल को करने का, एक सेकंड और स्मार्ट मेथड। कैसा मेथड? स्मार्ट मेथड। देखो स्मार्ट मेथड कैसे? सवाल क्या था? सोचते हैं, सवाल को दोबारा से बनाते हैं और उस पर रीथिंक करते हैं। एक बढ़िया बच्चे ने एक बढ़िया सॉल्यूशन निकाला। देखो, उसने बोला कि सर यहाँ 2 माइक्रोफैराड था। मैंने कहा हाँ बिल्कुल था भाई। यहाँ कितना था कि 3 था? मैंने कहा बिल्कुल था। उसने बोला इसमें प्लस माइनस 10 वोल्ट था। मैंने कहा था। यहाँ पे कितना था? प्लस माइनस 5। क्या मैंने सवाल सही लिखा है पुराना वाला? बिल्कुल सही। ठीक। अब मैं, उसने बोला कि सर इसमें पहले चार्ज कितना था? 20। यहाँ कितना था? -20। यहाँ कितना था? -15। यहाँ कितना? +15। उसने बोला क्या सर चार्ज यहां से कूद के यहां जा सकता है? मैंने कहा नहीं जा सकता। उसने बोला यहां से कूद के यहां जा सकता है? मैंने कहा नहीं जा सकता। तो सर अगर इन दोनों का चार्ज कूद के यहां से यहां नहीं जा सकता, इसका मतलब क्या इन दोनों प्लेट्स का चार्ज कांस्टेंट है? इन दोनों प्लेट्स का चार्ज कांस्टेंट है। कुल मिला के 20 + 15 कितना हो गया? 35। ये 35 माइक्रोकुलम कभी भी इन दोनों प्लेट का चेंज नहीं हो सकता। रीअरेंज हो सकता है पर चेंज नहीं हो सकता। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, तो बिल्कुल सही बात बोली आपने। अच्छा, यानी कि उसने बोला क्यों ना सर ऐसा मान लो कि फाइनल पोटेंशियल V है। फाइनल पोटेंशियल V है। अगर हमने फाइनल पोटेंशियल V माना तो इस पर फाइनल चार्ज कितना हुआ? 2V। इसमें कितना हुआ? 3V। क्या 2V + 3V इनिशियल चार्ज के बराबर होना चाहिए? क्योंकि कहीं पे भी चार्ज जाना पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल सही बात। यानी कि अपन ने लिखा फाइनल चार्ज दैट इज 5P बराबर इनिशियल चार्ज 35 माइक्रोकुलम। क्या V की वैल्यू आई? 7 वोल्ट। कितनी आई? 7 वोल्ट। अरे ये डायरेक्ट आंसर आ गया। क्या पहले भी अपना पोटेंशियल 7 ही वोल्ट आ रहा था? हाँ, ये तो डायरेक्ट आ गया। देखो ओरली एक अच्छा बच्चे से ओरल कर सकता है। कैसे? 20 + 15 35, 35 बराबर 5P, V बराबर 7। अच्छा 7 आ गया तो कितना हुआ? 14। पहले कितना था? 20, अब कितना है? 14। निकला कितना? 6। अरे वाह, ओरल आंसर आ गया। तो क्या स्मार्ट मेथड है? कैसा मेथड है? स्मार्ट। जो पहले मेथड बताया गया वो बेसिक है, वो आपको फील लाता है। क्या लाता है? फील। बट क्या ये तरीका शॉर्टकट है? इसे जब भी ऐसे सवाल आएंगे क्या हम सवाल ऐसे ही करेंगे? आने वाले जितने भी 2-3 सवाल मैं आपको करा रहा हूं, क्या वो सभी सवाल आपको इसी मेथड से करने हैं? करेंगे सब लोग? चलो स्मार्ट मेथड के नाम से फिर से स्क्रीन पॉज करें और इसे उतारें। स्क्रीन पॉज कर लें और इसे उतारें। चलो भाई सवाल करते हैं। देखो नया सवाल बिल्कुल उसी वैरायटी का, आपको स्मार्ट मेथड से करना है सबको। 8 माइक्रोफैराड ± 10 volt is connected to a capacitor of 2 microfarad ± 5 volt। ± 5 volt। थोड़ा अच्छा करते हैं सवाल। माइनस प्लस 5 वोल्ट, -5 वोल्ट। अच्छा स्क्रीन पॉज करें
फाइंड फाइनल पोटेंशियल, चार्ज फ्लोन एंड द फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर। ये सवाल है आपका। फाइंड पोटेंशियल, चार्ज फ्लोन एंड फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर्स। यहां पर सवाल है। स्क्रीन पॉज कर ली करके फिर सवाल करें आप लोग। चलो अब देखिए, मैं बताता हूं कैसे। डायरेक्ट थोड़ा सवाल में मैंने ट्विस्ट लाया है। इसमें पहले चार्ज कितना था 80, यहां कितना था -80, यहां कितना था -10, यहां कितना था +10। दोनों प्लेट पे फाइनल पोटेंशियल मान लो V, तो इस पे चार्ज कितना आया 8V, यहां पे कितना आया 2V। कंफ्यूज ना हो, -2V नहीं आएगा 2V आएगा। इसलिए 2V आएगा क्योंकि फाइनली दोनों का पोटेंशियल अगर सेम है तो क्या पोलरिटी भी सेम होगी। भले इनिशियली मैंने दोनों की पोलरिटी अपोजिट ले रखी हो, पर फाइनली दोनों की पोलरिटी क्या सेम रहने वाली है। इसलिए कंफ्यूज ना हो बिल्कुल। इनिशियल चार्ज दोनों प्लेट्स पे कितना था 80 और -10 70 बराबर 10V। V की वैल्यू 7। क्या 7 वोल्ट फिर से आंसर आया? कितना आंसर आया? 7 वोल्ट। कितना आया? 7 वोल्ट। अब सोचो अगर 7 वोल्ट है तो 8 7 जा, बोलो भाई 8 7 जा कितना? 8 7 जा 56। 80 में से 56 गया, कितना बचा 24। मतलब 24 माइक्रोकूलम यहां से अब चल के यहां आया। पक्की बात। यहां -10 था, कितना था यहाँ -10, कितना था यहाँ -10। अगर यहाँ -10 था उसमें 24 आए तो क्या 14 होना चाहिए। 2 × 7 14। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। क्या मैं हीट भी निकाल सकता हूँ? क्या निकाल सकता हूं मैं? हीट। इस इलस्ट्रेशन में और पिछले इलस्ट्रेशन में बस इतना सा डिफरेंस है कि इसमें अपोजिट पोलरिटी से कैपेसिटर्स को जोड़ा गया है। किससे जोड़ा गया है? अपोजिट पोलरिटी से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपोजिट पोलरिटी से दोनों को जोड़ा गया, इसलिए डिफरेंट वैरायटी का सवाल। मैं आपको एक और सवाल कराता हूं जिसमें सिंपल से सवाल लेते हैं, उसमें हीट वीट अपन सब कुछ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अपनी स्क्रीन पॉज करें, क्या आपने सही सोचा था ये भी सोचें और फिर इसको उतार लें सॉल्यूशन को। नया देखो और देखो सवाल और कैसे अच्छा और भी कैसे सवाल देते हैं, उसमें अपन सब कुछ पूछ लेते हैं। ठीक, मान लो 3 माइक्रोफैरेड ±10 वोल्ट ±10 वोल्ट, 2 माइक्रोफैरेड ±5 वोल्ट। सवाल आया जो अपने से पूछा गया वो हीट जनरेटेड। स्क्रीन पॉज करें। सवाल है फाइंड हीट जनरेटेड। फाइंड हीट जनरेटेड। स्क्रीन को पॉज करें और सवाल करें खुद। मैं आपको अब सॉल्यूशन बताता हूं। देखो सॉल्यूशन देखें। फाइनल पोटेंशियल भी, इनिशियल चार्ज 30, ये कितना 10, ये कितना हुआ 30, ये कितना हुआ 5 to 10, 30 + 10 40। क्या 40 बराबर 5V? मतलब V के लिए कितनी आई 8 वोल्ट। कितनी आई 8 वोल्ट। फाइनल पोटेंशियल क्या अपना 8 वोल्ट आया है। बहुत बढ़िया। हीट क्या होती है? इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। पहले इनिशियल एनर्जी लिखते हैं, हाफ 3 × 10² प्लस हाफ 2 × 5²। क्या मैं सही बोल रहा हूं? चलो भाई 300/2 150 प्लस 25। क्या इनिशियल एनर्जी 175 है? अच्छा, फाइनल एनर्जी देखो, फाइनल एनर्जी कितनी है हाफ मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय फाइनल पोटेंशियल 8²। कितना 8²। 8² कितना हो गया 64। 64/2 32। 64/2 32। 32 × 5 कितना हो गया 32 × 5। जो एनर्जी में 175 आ रही है, जो अपनी 32 × 5 आ रही है, कितना हो गया बताओ 32 × 5 कितना हो गया 5 2 10 5 3 15 160। कितनी हो गई 160। मतलब कितना लॉस आया? लॉस कितना हुआ 15 माइक्रोजूल। कितना आया 15 माइक्रोजूल।
क्या आप अब इस तरीके से सवाल कर सकते हैं? पक्का? कोई दिक्कत? चलो उतार लो इसको, स्क्रीन पॉज करके और देखिए। अच्छा, जो सवाल मैंने अभी आपको बिना फॉर्मूले के कराए ना, ये सीबीएसई वगैरह में और जेई मेंस जैसे कि आप जान रहे हो, इन सब में ये सब जो ये जितनी भी चीजें ये सब एक फॉर्मूले के नाम से जानी जाती हैं। हालांकि अपने को फॉर्मूला पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी फॉर्मूले के नाम से जानी जाती है, इसलिए किताबी फॉर्मूले में आपको लिखा रहा हूं, पर आपको फॉर्मूले लिखने की या रटने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम 100%। अपन तो सीख ही चुके हैं सवाल, पर वो बुक्स की वजह से और कभी कभी सीबीएसई में आ जाता है, इसलिए मैं प्रूफ करा रहा हूं। हेडिंग डालें, कैपेसिटर्स कनेक्टेड विद सेम पोलरिटी। कैपेसिटर्स कनेक्टेड विद सेम पोलरिटी। कैपेसिटर्स कनेक्टेड विद सेम पोलरिटी, वही जो अपन ने पढ़ा है वही सब कुछ है, उसके पर उन्होंने फॉर्मूले बना दिए। सुने कैसे? उन्होंने बोला कि मान लो इसको पहले V1 पोटेंशियल से चार्ज करा गया, C1 है, ये प्लस माइनस C2, ये V2, इनको कनेक्ट करा गया। बताओ V फाइनल पोटेंशियल क्या होगा? अपन जानते हैं चार्ज कंजर्वेशन। इसमें पहले चार्ज था C1 V1 प्लस दूसरे पे था C2 V2, क्या इनिशियल चार्ज बराबर फाइनल चार्ज C1 प्लस C2 इंटू V, मतलब जो V फाइनल का फॉर्मूला आया वो V फाइनल का फॉर्मूला आया C1 V1 प्लस C2 V2 बराबर बाय C1 प्लस C2। दिस इज द V फाइनल। क्या फॉर्मूला रटने की अपने को जरूरत है? नहीं, अपन तो पहले ही बहुत ओरली ये सवाल कर चुके हैं, पर फिर भी किताबों में आते हैं, इसलिए इन्हें ध्यान में रखो तो कोई बुराई नहीं। चलो भाई और देखते हैं। इसी में हीट भी निकाली जाती है। अगर अपन हीट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? हीट लिखी जाएगी हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी जो हीट लिखी जाएगी। इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, और V की वैल्यू क्या उठा के यहां से वहां रखनी चाहिए? V की वैल्यू उठा के यहां से वहां रखनी चाहिए। जब आप पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर विच यू विल गेट इज C1 C2 बाय 2 C1 C2 सॉरी C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। देखें इधर ध्यान से, C1 C2 बाय 2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। बहुत शानदार। ये फॉर्मूले अपने को याद रहे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं, अपन नॉर्मल तरीके से कर चुके हैं। क्या क्लियर है एकदम? उतार लें। दिस इज फॉर सीबीएसई एंड जेई मेंस। दिस इज फॉर सीबीएसई एंड जेई मेंस। उतार लें इसको, स्क्रीन पॉज करें और उतार लें। ऐसे एक और हेडिंग डाली जाती है, कैपेसिटर्स कनेक्टेड विद अपोजिट पोलरिटी। कुछ नहीं, फिर से वही कहानी, डिट्टो सेम रिपीट टेलीकास्ट। प्लस माइनस V1 C1 C2 प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस V2। फॉर्मूला क्या होगा V का? आप सब लोग समझ जाएंगे। C1 V1 माइनस C2 V2 बाय C1 प्लस C2। और हीट का फॉर्मूला जब आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा C1 C2 बाय 2 C1 प्लस C2 इंटू V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले क्या आपको रटने की जरूरत है? नहीं। सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से रट सकते हो, बाकी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से या मेन सीबीएसई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने इसे रटने की कोई जरूरत नहीं है। उतार लो अगेन इसे। यह है कैपेसिटर्स कनेक्टेड विद अपोजिट पोलरिटी। कैपेसिटर्स कनेक्टेड विद अपोजिट पोलरिटी। पॉज करके उतार लें फिर से। चलो भाई, अब थोड़ी और एडवांस लेवल की चीज पढ़ते हैं। एक बार जेई में 2000 के पहले एक सवाल आया बढ़िया एकदम, उसमें उन्होंने 3 कैपेसिटर्स को कनेक्ट करा। किसको कनेक्ट करा? 3 कैपेसिटर। इसको बहुत ध्यान से सुने, है ना? कितने कैपेसिटर को कनेक्ट करा? 3 को। अगर आप मेरी बात ध्यान सुनोगे तो ये सवाल का दूसरा जब वर्जन मैं आपसे कराऊंगा तो आप कंफर्म कर पाओगे। ये बात मैं कई बार क्लास में टेस्ट कर चुका हूं, इसलिए जब मैं पूरा सवाल करा लूं उसे पॉज करके फिर दूसरा सवाल जब दूं तो उसे पॉज करके फिर खुद करना अच्छे से, है ना? ध्यान से सुने पर पहला सवाल। कॉपी पेन बंद कर दे एकदम, सुने पहले अच्छे से फिर उतारना है। चलो भाई, यार देखो कैसे 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 सवाल मान लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन। मान लो कि आपके पास 3 कैपेसिटर्स हैं,
मान लो कि आपके पास 3 कैपेसिटर हैं जो कि समय शून्य पर t को 0 पर कनेक्ट करे गए। मान लो कि इसके अक्रॉस प्लस माइनस 10 वोल्ट था कनेक्ट करने से पहले, और ये 5 माइक्रोफेरेड था, ये 1 माइक्रोफेरेड था, इसके अक्रॉस कोई चार्ज नहीं था। दिस इज अगेन 5 माइक्रोफेरेड एंड दिस इज प्लस माइनस 5 वोल्ट। दिस इज द कंडीशन बिफोर कनेक्टिंग। t equals to 0, t equals to 0, all the 3 capacitors are connected like this. Now we are supposed to calculate charge flow in the circuit. We are supposed to calculate potential drop across all the capacitors. We are supposed to calculate heat radiated in the circuit. Basically, if you will get charge flow in the circuit, you will get each and every answer, right? So basically, we will concentrate on the charge flow. Suppose कि पूरे सर्किट में Q चार्ज फ्लो करा। कितना चार्ज फ्लो करा? Q। मान लो कि Q चार्ज फ्लो करा, ऐसे देखिए, ये Q चार्ज। अब सोचो इसमें पहले कितना चार्ज था? 50। कितना था? 50। अब Q निकल गया तो बचा कितना? 50 माइनस Q। कितना बचा? 50 माइनस Q। तो यहां कितना आ गया? Q। तो क्या यहां से Q निकला? तो यहां कितना आया? माइनस Q। क्या यहां Q पहुंचा? तो पहले कितना था? 25। अब कितना हो गया? 25 प्लस Q। यहां से फिर Q निकला तो यहां कितना हो गया? माइनस 25 माइनस Q। फिर यहां से Q आया तो यहां कितना हो गया? माइनस 50 प्लस Q। दैट इज हाउ यू डिस्ट्रीब्यूट द चार्ज। मान लो ऐसा होता रहा, तब तक हुआ जब तक तीनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो गया ना। दिस इज मिसकंसेप्शन। आपके मन में कभी कभी ऐसे विचार आते नहीं। तब तक ऐसा हुआ जब तक पूरे लूप में क्या घूम फिर के कुल मिला के पोटेंशियल 0 होना चाहिए। घूम फिर के कुल मिला के तीनों पे पोटेंशियल कुल मिला के क्या होना चाहिए? 0। दिस प्लस दिस प्लस दिस 0। जब आप लूप में चलो बराबर हो ये जरूरी नहीं है। आप बोलोगे सर पहले तो आप यही बता रहे थे जब 2 वाला करा रहे थे। बिल्कुल, वहां पे लॉजिक भी यही काम कर रहा था। देखो मान लो इसके अक्रॉस V1, इसके अक्रॉस V2। अगर आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ से ऐसे घूमोगे तो यहां से आए तो बढ़े V2, यहां से आए तो घटे माइनस V1 बराबर 0। क्या V2 बराबर V1? बेसिकली वहां पे भी लूप ही सेटिस्फाई हो रहा था। पर द थिंग इज कि हम डायरेक्ट बोल सकते थे कि भाई दोनों का पोटेंशियल क्या होना चाहिए? बराबर। इसलिए यहां पे भी पोटेंशियल बराबर होना चाहिए। क्या बराबर होना चाहिए? पोटेंशियल। क्या बराबर होना चाहिए? पोटेंशियल। जब तक पोटेंशियल बराबर नहीं होगा तब तक काम चलने वाला नहीं है। इसका कुल मिला के 0 होगा। पूरे लूप को सेटिस्फाई करना चाहिए। अच्छा, अब हमने मार्क कर लिया प्लस माइनस V1 प्लस माइनस V2 प्लस माइनस V3, और हम लूप में इस प्रकार घूमे। यहां से आ गए, बड़े घटे? बोलो बड़े। लूप में अगर बढ़ते हैं तो क्या लिखेंगे? प्लस V1। यहां से आ गए, घटे बड़े? घटे। क्या लिखेंगे? माइनस V2। यहां से आ गए, बोलो क्या हुआ? घटे बड़े? घटे माइनस V3। क्या कुल मिला के 0। अब किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस क्या पोटेंशियल लिखा जाता है? Q बाई सी। Q बाई सी में Q कौन सा होता है? पॉजिटिव प्लेट वाला, नेगेटिव प्लेट वाला? पॉजिटिव प्लेट वाला। मैंने पॉजिटिव इसको माना 50 माइनस Q को, यानी कि क्या लिखूंगा मैं V1 की वैल्यू? 50 माइनस Q बाय 5। बोलो V2 की क्या लिखेंगे? सोचो सब लोग, V2 की क्या लिखेंगे? माइनस Q बाय 1। V3 की माइनस 25 प्लस Q बाय 5 बराबर 0। एल्सियम ले लो। 50 माइनस Q माइनस 5Q माइनस 25 माइनस Q बराबर 0। 50 माइनस 25 25 माइनस Q माइनस 5Q 6Q 6Q माइनस Q 7Q
यानी कि 7Q इंप्लाइज Q बराबर 25/7 माइक्रोकूलम। क्या दिस इज अ चार्ज फ्लोन? once you will get Q, क्या you will get charge on each capacitor? क्या you will get V1, V2, V3? क्या you will get final energy of the capacitors? That is how we can calculate each and everything. So this is the procedure. ये सवाल जेई में 8-10 नंबर का आया था, छोटे मोटे पार्ट और पूछ के, अच्छा सवाल था उस समय भी। ध्यान से देखें इसको। अच्छा, एक बच्चे को मैं डाउट बताता हूँ, सर मुझे क्या पता इसे प्लस मानू कि माइनस? देखो जेन्युइन डाउट भाई। किसी बच्चे ने मुझसे पूछा सर आपको होता प्लस यहाँ मानना है, मैं तो प्लस नीचे मानूंगा। मैंने उसको बोला मान ले, नीचे मान ले, कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो जब यहाँ प्लस मानेगा और यहाँ माइनस मानेगा तो अब प्लस V1 लिखेगा माइनस V1 तो यहाँ माइनस V1 आ जाएगा। बोला आएगा नहीं आएगा? हाँ जाएगा। पर जब तू V1 के लिए लिखेगा तो 50 माइनस Q/5 लिखेगा या माइनस 50 प्लस Q/5 लिखेगा? क्या Q/C में Q इज द चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, यानी कि तू क्या लिखेगा माइनस 50 प्लस Q/5। क्या माइनस 50 प्लस Q/5 और पहले से एक माइनस, क्या यही टर्म है? मतलब कोई भी बच्चा कहीं पे भी प्लस माने कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है, बस वो लूप लॉ ढंग से लगाए। और दूसरी बात का ध्यान दे कि वो जब भी लूप लॉ लगाए तो ढंग से लगाए। और दूसरी बात कि V बराबर Q/C में Q इज द चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, Q इज द चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। चलो स्क्रीन पॉज करो और उतारो। अब बिल्कुल सेम टाइप का इलस्ट्रेशन, बिल्कुल सेम टाइप का इलस्ट्रेशन मैं आपको दे रहा हूं। आपको सवाल बनाने के बाद स्क्रीन पॉज करनी है और खुद करना है। होपफुली आप खुद कर पाएंगे, है ना? तो वो सेम टाइप का इलस्ट्रेशन क्यों निकालना है, पहले वाले सवाल को ध्यान से देखें और करें इसको। टू माइक्रोफेरेड 1 माइक्रोफेरेड प्लस माइनस 5 वोल्ट अनचार्ज प्लस माइनस 10 वोल्ट। स्क्रीन पॉज करें खुद करें, स्क्रीन पॉज करें खुद करें। अब सुने, देखिए Q चार्ज फ्लो करा तो यहाँ कितना हो गया, पहले 20, यहाँ कितना बचा 20 माइनस Q, यहाँ Q पहुंच गया तो पहले यहाँ कितना था 5, अब कितना हो गया 5 प्लस Q, यहाँ कितना हो गया माइनस 5 माइनस Q, यहाँ कितना हो गया Q, यहाँ कितना माइनस Q, यहाँ Q पहुंचा तो माइनस 20 प्लस Q। क्या प्लस माइनस मान लिया जाए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे घूमे कोई बुराई नहीं है। तेज इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल पहले करा चुका हो एक। चलो भाई, माइनस से प्लस, बड़े घटे बड़े, यानी कि लिखा गया 20 माइनस Q/2। फिर घटे बड़े घटे, लिखा गया 5 प्लस Q/1। फिर इधर घटे वापस, फिर लिखा गया माइनस Q/2 बराबर 0। 2 को एलसीएम ले लें, देखें 20 माइनस Q माइनस 10 माइनस 2Q माइनस Q बराबर 0, बराबर 0। 20 माइनस 10, 20 माइनस 10, देखो सब कुछ सही करना है क्या, ये 20 है माइनस 10 कितना हो गया 10 बराबर 4Q इंप्लाइज Q बराबर 2.5 माइक्रोकूलम। जस्ट कैलकुलेशन पे ध्यान दे दें, बाकी कंसेप्ट वाइज सब कुछ सही है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। सोल्यूशन देखिए, आपने सही करा था गलत, होपफुली आपने सही करा होगा, गुड। बाकी अपन और भी इस तरह के सवाल बना सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। तो अभी तक अपन क्या सीखे, ध्यान से देखें। अभी तक अपन क्या सीखे, अभी तक अपन सीखे कि भाई दो कैपेसिटर जोड़ेंगे तो क्या होगा, सेम पोलैरिटी से जोड़ेंगे तो क्या होगा, अपोजिट पोलैरिटी से जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 कैपेसिटर जोड़ लें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैपेसिटर और बैटरी से जोड़ लें तो भी हम हीट निकाल सकते हैं। कैपेसिटर की 2 चर्चा है, बिफोर स्टडी स्टेट एंड आफ्टर स्टडी स्टेट। हम अभी पढ़ रहे हैं आफ्टर स्टडी स्टेट, ये सब अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन पढ़ेंगे बेसिकली सर्किट थ्योरी ऑफ कैपेसिटर। क्या पढ़ेंगे अब अपन, सर्किट थ्योरी ऑफ कैपेसिटर। पर ये थ्योरी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एज इट इज जैसे कि करंट स्टडी में पढ़ाई जाती है, इसलिए इसको बहुत तेज पढ़ाया जाता है, बल्कि पढ़ाया नहीं जाना चाहिए, पर अपन बहुत जल्दी जल्दी उसको करते हैं। ध्यान से देखो, वही एक अच्छे बच्चे को लगेगा
कि सर बार बार ये एक ही बात क्यों पढ़ा रहे हैं, है ना। इसे ध्यान सुने, बिल्कुल पुरानी कहानी है। सर्किट थ्योरी बिल्कुल सेम डिट्टो टाइप से चलेगी, कैसे सुने। लेट्स बिगिन विद द सिंपल इलस्ट्रेशंस। सपोज आपको बोला जाए कि आपके पास इस प्रकार का सर्किट है, इसमें बैटरी लगी हुई है। ध्यान में कैपेसिटर बैटरी में कंफ्यूज ना हो, है ना। यहां पे भी एक बैटरी लगा लेते हैं, सपोज करो, ठीक। ये सब 2-2 माइक्रोफैरड है, माइक्रोफैरड्स में नहीं सबको। ये 10 वोल्ट, ये 5 वोल्ट। अब पूछा जाए कि फाइनल सिचुएशन में सभी प्लेट्स पर चार्ज बताएं। अब पूछा जाए कि फाइनल स्टेज में सभी प्लेट्स पर चार्ज बताएं। पुराना तरीका, रजिस्टर से याद करो। क्या तरीका है भाई? 0 मानो, चालू हो जाओ। 0 0 0, बोलो यहां कितना? 5, यहां कितना? 10। इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल आया? 5। तो चार्ज कितना होगा? 10। यहां -10। इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल? 10। तो यहां कितना चार्ज होगा? 20। यहां कितना होगा? -20। कोई बुराई? चलो बहुत बढ़िया। इसके अक्रॉस कितना होगा? 10 पोटेंशियल। यानी कि चार्ज कितना होगा? 20। यहां कितना होगा? -20। बोलो सभी पे आया नहीं आया? क्या बिल्कुल रजिस्टर जैसी कहानी है? क्या बिल्कुल रजिस्टर जैसी कहानी जैसे अपन ने पहले पढ़ी थी? सेम। सारे के सारे सवाल बिल्कुल वैसे के वैसे ही होते हैं। दोबारा अपने को इनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुने, दूसरी वैरायटी जिसे अपन पहले कर चुके हैं, एक एक वैरायटी के सारे सवाल दोबारा करा रहा हूं। देखो ध्यान से। मान लो आपको बोला जाए कि ये आपका सर्किट है, सारे कैपेसिटर 2-2 माइक्रोफैरड है, 2 2 2। ये 10 वोल्ट, ये 5 वोल्ट। सॉल्व करो। अब मेरा बिल्कुल सही तो आता है मुझे। 0 मानो, यहां 0 तो यहां 10, यहां 0 तो यहां 0, यहां 5। यहां 0, यहां 0, यहां 5, यहां 0, यहां 10, यहां 0, यहां 0, यहां 0। और यहां फंस गए। अब ये सॉल्व करें। तो पहले सवाल में फंसे थे? नहीं, क्योंकि इसके एक सेगमेंट में क्या सिर्फ बैटरी थी। और ऐसे सवाल अपने करंट सिटी में ही पढ़े। हाँ भाई, अब क्या करें ऐसे सवाल में? क्या करते थे? याद करो। हाँ, क्या जो अननोन हुआ करता था वहां पे क्या हम एक्स मान लिया करते थे? क्या मान लिया करते थे? एक्स। बहुत बढ़िया। यानी कि जहां अपन फंस गए वहां पर क्या मान लें? एक्स। जहां अपन फंस गए वहां अपन क्या मान लें? एक्स। अच्छा, बहुत बढ़िया। अगर हम जाने तो अपन एक्स मान लिया। ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, ये 5, ये 10। अच्छा, अब एक्स मान लिया। अब एक्स मानने से क्या हुआ? यहां थोड़ी जंक्शन लॉ लगा सकते हैं करंट स्टडी की तरह, क्योंकि यहां करंट तो बहता ही नहीं है। फिर हमने अक्कल लगाई कि यार अगर ध्यान से देखें तो ये तीनों प्लेट्स 1, 2 and 3 आर कनेक्टेड इन सच अ वे कि इस प्लेट से चार्ज कूद के यहां नहीं जा सकता, इस प्लेट से कूद के यहां नहीं जा सकता, और इस प्लेट से कूद के यहां नहीं जा सकता। इसका मतलब अगर कूद के नहीं जा सकता कि इसका चार्ज पहले कितना था जोड़ने से पहले? 0। तो बाद में कितना होना चाहिए? 0। यानी कि जो इस पे चार्ज आएगा Q1, इस पे जो आएगा Q2 और इस पे जो आएगा Q3, क्या तीनों मिला के 0 होने चाहिए? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 शुड बी इक्वल टू 0। बिल्कुल सही बात, परफेक्ट, बिल्कुल सही बोले। अच्छा, अब Q1 की वैल्यू, एक्स को हमेशा सबसे बड़ा माने, एक्स को हमेशा क्या माने? सबसे बड़ा। Q1 Q2 Q3 को हमेशा पॉजिटिव माने। अपने आप वो नेगेटिव आ जाएगा, जिसको आना होगा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब हम पहले से जानते हैं ऐसा। बस अब क्या करने का? अब अपने को सिंपल से करना है। चलो भाई, Q1 के लिए लिखो x। Q बराबर क्या होता है? CV, x -5
इंटू 2, Q2 x माइनस 0 इंटू 2, Q3 x माइनस 10 इंटू 2, कुल मिला के 0, Q2 सब जगह से गायब हो गया, x 3x बराबर 15, x बराबर 5। अरे वाह, क्या x आ गया? Once you will get x, so you will be able to calculate charges on each and every capacitor. Yes. That is how we can calculate charges in the circuits जो कि सेकंड टाइप के हैं। किस टाइप के? सेकंड टाइप के। पहले टाइप के वो जिनमें अपने को कहीं एक्स मानने की जरूरत नहीं पड़ी, जीरो माने चालू हो गए, सब जगह ये लिख पाए। बोलो क्या बात एकदम क्लियर है? पक्का? चलो भाई, बहुत शानदार। अच्छा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इस तरह की कई वैरायटी के सवाल मैं आपको करा सकता हूं, करा नहीं रहा हूं क्योंकि अपन यूनिवर्सिटी में बहुत सारे सवाल ऐसे कर चुके हैं। ध्यान से देखें, अगर अपन ध्यान देखें तो अपन कई वैरायटी के सवाल ऐसे कर चुके हैं। अगर आप दो जगह फंस जाओगे तो क्या मान लोगे? एक्स एंड वाई। क्या मान लोगे? एक्स एंड वाई। जब एक्स पे लॉ लगाओगे तो एक्स को बड़ा मानोगे, जब वाई पे लॉ लगाओगे तो क्या वाई को बड़ा मानोगे? ऐसे सवाल भी हम पहले कर चुके हैं, तो उस तरह सेम प्रोसीजर से वो चलते जाते हैं। तो इस तरह की बेसिक सर्किट है जो अपने से पूछे जा सकते हैं, चार्जेस पूछे जा सकते हैं। पैटर्न इज सिमिलर टू करंट सिटी, बिल्कुल सेम, डिट्टो सेम। और देख, और क्या क्या सवाल आया करते थे अपने, कुछ याद आ रहा है? मुझे याद आ रहा है किस प्रकार के ऐसे सवाल कटे के बाद अपने पास सवाल आया करते थे? और देखते हैं, और कई प्रकार की अपन चीजें करा करते थे, लैडर प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम्स। उससे पहले अपन इसका सीरीज पैरेलल प्रूव कर लेते हैं। क्या प्रूव करते हैं? सीरीज पैरेलल। ध्यान से देखो, सीरीज पैरेलल कैसे, ध्यान से देखो यार। सीरीज पैरेलल लिखो, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सिंपल सी चर्चा। देखो, if two capacitors are connected in series, बताओ इनमें क्या सेम होगा? चार्ज की पोटेंशियल, चार्ज प्लस माइनस V1 प्लस माइनस V2, कुल मिला के V। इफ यू वांट टू रिप्लेस इट बाय अ सिंगल कैपेसिटर जिसका पोटेंशियल V है, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C इक्विवेलेंट है। ध्यान से देखो तो क्या अपन बोलेंगे? V बराबर V1 प्लस V2, यानी कि अपन बोलेंगे, अपन क्या बोलेंगे? V की वैल्यू बोली जाएगी, अगर अपन ध्यान से देखें तो V की वैल्यू बोली जाएगी Q बाय C इक्विवेलेंट, V1 की वैल्यू बोली जाएगी Q बाय C1, V2 की वैल्यू बोली जाएगी Q बाय C2, Q ने Q को मार दिया, सॉल्यूशन बचा 1 बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2, तो अपना 1 बाय C इक्विवेलेंट आया। ध्यान से देखो, सीरीज में कॉम्बिनेशन का सॉल्यूशन क्या उस तरीके का आया है जैसा कि रजिस्टर में पैरेलल में आता था? जैसा कि रजिस्टर में कैसे आता था? पैरेलल में। स्क्रीन पॉज करें, उतार ले। चलो, अब हम एक छोटी चीज सीखते हैं, हाउ टू डिवाइड पोटेंशियल इन सीरीज सर्किट्स। हाउ टू डिवाइड पोटेंशियल इन सीरीज सर्किट। ये वैसी कहानी है जैसे कि करंट डिवाइड करना सीखते थे पैरेलल, क्योंकि ये रिलेशन पैरेलल जैसा आया इसलिए इसमें पोटेंशियल डिवाइड करते हैं। चार्ज तो सेम होता है, तो क्या डिवाइड करते हैं? पोटेंशियल। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि भाई दो कैपेसिटर्स हैं, क्या है? दो कैपेसिटर्स, दो कैपेसिटर्स हैं। मान लो मैं आपसे बोलूं कि इसकी जो कैपेसिटेंस है वो 3 है, माइक्रोफैरेड है, इसकी 5 है, और कुल मिला के जो बैटरी लगाई गई है वो 9 वोल्ट की है। तो कितना V1 V2 होगा, आपसे पूछा गया। तो आपने सिंपल लॉजिक लगाया, कोई पुरानी टेक्निक, V1 is to V2 बराबर क्या? 1 बाय C1 is to 1 बाय C2। 1 बाय C1 कितना? 1 बाय 3 is to 1 बाय 5, पहले कराया हुआ है सब कुछ। V1 is to V2 बराबर क्या? 5 is to 3, मतलब क्या? V1 बराबर 5 बाय 8, 5 बाय 8 इंटू 9, 5 बाय 8 इंटू 9, एंड V2 बराबर 5 बाय 8, सॉरी 3 बाय 8 इंटू 9। क्या पुरानी टेक्निक है? ये वैसी टेक्निक है जैसे करंट डिवाइड करते थे, किसमें? करंट सिटी में, पैरेलल कनेक्शन में। In the same way you are supposed to divide potential, you are supposed to divide potential
चलो और देखें, इस तरह की बात अपन कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं। नेक्स्ट लिखें पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। नेक्स्ट लिखें पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में क्या करें? अच्छा भाई वही सिंपल कहानी, पैरेलल में क्या सेम रहेगा? चार्ज पोटेंशियल, शाबाश पोटेंशियल। ये C1 ये C2 दोनों पे मान लो इधर से चार्ज आया Q, तो यहां गया Q1 यहां गया Q2। अगर अपन ध्यान से देखें तो C इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। देखो इधर ध्यान से, तो अपना इधर सिर्फ Q आया, सबके अक्रॉस V सेम है, लिखा गया Q बराबर Q1 प्लस Q2। क्या Q को लिखा जा सकता है C इक्विवेलेंट इंटू V? इन द सेम वे क्या Q1 को लिखा जा सकता है C1 इंटू V, Q2 को लिखा जा सकता है C2 इंटू V। V ने V को मार दिया, क्या C इक्विवेलेंट आया C1 प्लस C2 अप टू सो ऑन। दो हो तो C1 प्लस C2, तीन हो तो एंड सो ऑन। ध्यान से देखो तो जैसे सीरीज पैरेलल के रिलेशन रजिस्टर के लिए आते थे, क्या वैसे ही इसके आंसर्स आते हैं, पर क्या उल्टे आते हैं? इसलिए जैसे ही उसमें जितने भी सवाल थे उन सबके आंसर भी इसमें उल्टे आने लगते हैं। सीरीज पैरेलल के बिल्कुल डिट्टो सेम टाइप के सवाल होते हैं, अपन करेंगे नहीं उनको। जहां जहां आपको रजिस्टर्स में सीरीज पैरेलल लगवाया गया है, क्या लगाया गया है? सीरीज पैरेलल। आपने कई वेराइटी के करंट सिटी में सवाल करे हैं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, उतारना नहीं। अब ध्यान से देखें, जितने भी सवाल आपको कराए गए हैं ध्यान देखो, जैसे ऐसे याद करो, यहां से पूछूं बताओ इनका क्या इक्विवेलेंट होगा, याद करो। ये तीनों सीरीज में पैरेलल में, पैरेलल में क्या सब रजिस्टर्स में कराया गया है? याद करो कि आपको सिमेट्रिक सर्किट कराए गए हैं, याद करो कि आपको क्यूब वाले प्रॉब्लम कराए गए हैं, इलेक्ट्रिक फॉर्मूला फॉर बॉक्स वाले सारे जितने भी सवाल हैं, वो जितने भी सवाल आपको कराए गए हैं, क्या उन सब में कैपेसिटर लगाया जा सकता है? जितने भी सीरीज पैरेलल के सवाल कराए गए हैं उन सब में लगाया जा सकता है। कहानी बिल्कुल सेम है जैसे करंट सिटी में होती है, सिर्फ रजिस्टर की जगह क्या लगाने हैं? कैपेसिटर। बस इतना याद रखना है कि सीरीज पैरेलल में इनके रिलेशन जो निकालने का तरीका है वो क्या होता है? उल्टा। क्या होता है? उल्टा। तो कहानी वहां तक की बिल्कुल सेम है, डिट्टो सेम। लैडर प्रॉब्लम्स, जितनी भी प्रॉब्लम ने पड़ी थी, व्हीट स्टोन ब्रिज, क्या पढ़ा था अपन ने? व्हीट स्टोन ब्रिज। अगर अपन व्हीट स्टोन ब्रिज की बात करें तो अपन फिर से कह सकते हैं कि अगर ध्यान से देखो, ये C1 ये C2 ये C3 ये C4, पहले व्हीट स्टोन ब्रिज कब होगा? जब यहाँ पे कोई इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा। जब क्या C1 इंटू C4 बराबर C3 इंटू C2, बिल्कुल सेम कहानी। याद करके अपने अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज भी करना सीखे थे। सारी कहानी बिल्कुल सेम है जैसे अपने करंट सिटी में पढ़ी थी, जो 3-4 लेक्चर पढ़ाई गई थी, वो पूरी की पूरी रिपीट करी जा सकती है, तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। रजिस्टर्स में ज्यादा आता है, इसमें कम आता है। पहले तो क्या क्लियर है? एकदम बिल्कुल सेम वेराइटी में कहानी चलेगी, बिल्कुल सेम। याद क्लियर है सबको अच्छे से? तो बेसिकली दिस इज सर्किट थ्योरी फॉर कैपेसिटर। दिस इज बेसिकली सर्किट थ्योरी फॉर कैपेसिटर। और देख, अब अपन नई बात पढ़ते हैं। पिछले 10-15 मिनट से जो अपन पढ़ रहे थे वो सब पुराना ही था। अब अपन नई बात पढ़ते हैं, कैसे कॉम्बिनेशंस आते हैं कैपेसिटर्स के साथ साथ, किस प्रकार के कॉम्बिनेशंस हैं, क्या क्या हैं, कैसे कैसे उसे करते हैं, देखें ध्यान से। आइए चलो लेट्स टॉक। मान लो मैं ऐसी एक बात बोलूं कि आपके पास ऐसे 3 कैपेसिटर हैं, C बोलो सीरीज पैरेलल, सीरीज, C इक्विवेलेंट C/3। अच्छा बोलो कितनी प्लेट यूज करी तुमने? 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इस प्लेट का बाहरी हिस्सा क्या कुछ काम का है? नहीं। क्या इस प्लेट का इधर वाला हिस्सा किसी काम का है? नहीं। क्या इनके सिर्फ अंदर अंदर वाले हिस्से काम में आते हैं? तो क्यों ना मैं इन दोनों को प्लेट को एक ही प्लेट बना लूं? क्या इन दोनों को भी एक ही बना लूं? मतलब क्या मैं इन्हें ऐसे ही बना सकता हूं? 1 2 3 4 C बोल कितनी प्लेट में काम चला? 4। कितनी प्लेट में? 4। तो कितनी यूज कर रहा था? 6। बोल फायदे का सौदा नुकसान का? पक्की बात, फायदे का 100%। बहुत बढ़िया, फायदे का सौदा। यानी कि फिर से फायदे की बात है। क्या ऐसे से हमें प्लेट्स को रीअरेंज करना चाहिए?
जितना ज्यादा हम रीअरेंज करेंगे, जितना ज्यादा हम रीअरेंज करेंगे, शायद उतने उतने नए नए कॉम्बिनेशंस बने। तो बेसिकली वो जो प्लेट्स के नए नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं, उन्हें ही हम अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं और उन्हीं के कॉम्बिनेशंस को हम करते हैं। तो अभी अपन करेंगे अपन कैसे, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास n प्लेट्स हैं, कितनी प्लेट्स हैं? n। तो बताओ कितने कैपेसिटर बने? कितने बने? सोच के बोलो, सब लोग बोलो। और सभी कैपेसिटेंस सीसी है, बोलो कितने बने? 4 में बने 3, 5 में बनेंगे 4, तो n में बनेंगे n-1। तो सी इक्विवेलेंट कितना आएगा? C/n-1। चलो क्लियर है एकदम। ऐसे कई प्रकार के अरेंजमेंट में आपको भी कराऊंगा। इसे उतारें थोड़ा सा और हेडिंग डालने इससे पहले डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर प्लेट्स, हेडिंग डालें डिफरेंट कॉम्बिनेशन of capacitor plates। और ये उतार लें, स्क्रीन पॉज करें और उतार लें।